दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वी शुड नॉट चीट अदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सुझाव या सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसका मतलब होता है, जिसे हिंदी में चाहिए कहा जाता है। तो और चीट का मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी को धोखा देना। तो क्या अर्थ हुआ? वी शुड नॉट चीट अदर्स मतलब हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि सिंपल पास्ट में जब हम वाक्य बनाते हैं, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स मतलब रतन और मोहन अच्छे दोस्त थे। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव मतलब जहां हम ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहां हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर मतलब उनका एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। वंस दे डिसाइडेड टू इंजॉय देयर हॉलीडेज टुगेदर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। वंस एक बार, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू इंजॉय आनंद लेने का, देयर हॉलीडेज अपनी छुट्टियों का, टुगेदर एक साथ। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन मतलब वह एक हिल स्टेशन पर गए। फॉर अ वीक एक हफ्ते के लिए वो एक हिल स्टेशन पर गए। बोथ इंजॉयड देयर स्टे एट द हिल स्टेशन। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बोथ मतलब कि दोनों, बोथ इंजॉयड देयर स्टे मतलब कि दोनों ने जो उनका स्टे था मतलब जो उनका ठहरना था उसका उन्होंने आनंद किया एट द हिल स्टेशन पर। आफ्टर 7 डेज मतलब कि 7 दिनों के बाद। दे प्लान्ड टू रिटर्न। दोस्तों प्लान का मतलब योजना बनाना, सेकंड फॉर्म प्लान। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर 7 डेज मतलब कि 7 दिनों के बाद। दे प्लान्ड टू रिटर्न उन्होंने लौटने की योजना बनाई। When they reached the station to board the train। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, जब हम ट्रेन पकड़ने या फिर फ्लाइट लेने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर बोर्ड का यूज़ किया जाता है वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? When they reached the station। और रीच मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म reached। जब वो, और दे मतलब वे या वे लोग, जब वे स्टेशन पहुँचे, टू बोर्ड द ट्रेन ट्रेन को पकड़ने के लिए। दे फाउंड अ बैग लाइंग एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म। उन्हें स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक बैग पड़ा हुआ मिला। और ये फाइंड की सेकंड फाउंड। और दोस्तों लाइंग का यहाँ पर यूज़ एडजेक्टिव के तौर पर किया गया, जिसका मतलब होता है पड़ा हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे फाउंड अ बैग लाइंग एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म मतलब उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बैग या कह सकते थैला पड़ा हुआ मिला। चलिए आगे देखिए।
रतन नोटिस्ड एट इट फर्स्ट एंड पिक्ड इट अप। नोटिस का मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सेकंड फॉर्म नोटिस्ड। रतन नोटिस्ड इट फर्स्ट मतलब रतन ने पहले उसे देखा, एंड पिक्ड इट अप और उसे उठा लिया। ही ओपनड इट, ओपन मतलब खोलना, सेकंड फॉर्म ओपन। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला, एंड सॉ और देखा, दैट की इट कंटेन्ड अ लॉट ऑफ कैश की उसमें उसने देखा कि बहुत सारा नगद पैसे हैं, लॉट ऑफ कैश, एंड ज्वेलरी इन इट और उसके अंदर बहुत ज्वेलरी है, आभूषण है। रतन ट्राइड टू हाइड इट इन हिज सूटकेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हाइड का मतलब छुपना, छुपाना। तो क्या अर्थ हुआ? रतन ट्राइड टू हाइड इट इन हिज सूटकेस मतलब रतन ने उसे अपने सूटकेस में छुपाने की कोशिश की। बट मोहन सजेस्टेड, और सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, सलाह देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड। बट मोहन सजेस्टेड लेकिन मोहन ने सुझाव दिया, रतन वी शुड नॉट कीप इट विद अस। और दोस्तों जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था शुड का यूज़ आपने देखा था, यहाँ शुड का भी यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी तरह की सलाह या सुझाव को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और हिंदी में इसे चाहिए भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या सुझाव दिया? रतन वी शुड नॉट कीप इट विद अस मतलब रतन हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। somebody हैज़ मिस्ड इट। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ किया जाता है और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो somebody है जो कि एक सिंगुलर नाउन है और रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। मिस का मतलब होता है कोई छूट जाना, चूक जाना। तो क्या अर्थ हुआ? somebody हैज़ मिस्ड इट मतलब किसी ने इसे छोड़ दिया है। वी शुड आस्क पीपल हमें लोगों से पूछना चाहिए। एट द स्टेशन हमें लोगों से स्टेशन पर पूछना चाहिए। इफ़ समवन क्लेम्स एंड इज़ एबल टू टेल द एग्जैक्ट डिटेल्स वी शैल हैंड ओवर दिस बैक टू हिम। तो दोस्तों लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना और क्लेम्स फिफ्थ फॉर्म है और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव का तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ समवन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया जो कि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा? इफ़ यदि समवन क्लेम्स मतलब यदि कोई दावा करता है एंड इज़ एबल टू टेल द एग्जैक्ट डिटेल्स और वो एग्जैक्ट डिटेल्स मतलब कि सही ब्यौरे को बता पाता है। वी शैल हैंड ओवर दिस बैक टू हिम हम उसे, हैंड ओवर मतलब हवाले करना, हम उसके मतलब कि हम इस बैग को उसके हवाले कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने उसने क्या सुझाव दिया कि हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें लोगों से पूछना चाहिए और यदि कोई इसके ऊपर दावा करता है और वो जो इसकी डिटेल्स को, सही विवरण को बता पाता है तो हमें इसे उस व्यक्ति के हवाले कर देना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नो नो यू आर ए फूल। उसने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं, यू आर ए फूल, आप एक मूर्ख हो। एवरीबडी विल कम टू क्लेम इट एज हिज ऑन बैक। तो उसने आगे क्या कहा कि हर कोई, एवरीबडी विल कम टू क्लेम इट, हर कोई इसे क्लेम करने के लिए मतलब इस पर दावा करने के लिए आएगा, जैसे कि एज हिज ऑन बैग अपने खुद के बैग के रूप में इसके ऊपर दावा करने के लिए आएगा। आई हैव फाउंड इट, मैंने इसे पाया है, सो इसलिए दिस इज़ माइन, ये मेरा है। रतन सेड, रतन ने कहा। चलिए आगे देखिए। मोहन सैड, मोहन ने कहा, वॉट आर यू टॉकिंग, आप क्या बोल रहे हो। इन केस यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव इट टू इट्स ऑनर। तो उसने क्या कहा कि इन केस मतलब यदि आप डू नॉट वॉन्ट टू गिव इट टू इट्स ऑनर, यदि आप इसे उसके मालिक को नहीं देना चाहते हैं। वी शुड डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। और दोस्तों यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया तो ये भी एक सलाह वाला वाक्य है। डिवाइड मतलब बांटना और इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर समान हिस्सों में। तो उसने क्या आगे जवाब दिया कि
वी शुड डिवाइड इट, हमें इसको बांट लेना चाहिए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 समान भागों में इसे बांट लेना चाहिए। बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने आगे क्या बोला, बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, मतलब कि हम दोनों ने इसे पाया है। वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, और दोस्तों यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य को यूज़ किया गया हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वहाँ हैव का यूज़ किया जाता है। तो वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा, वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, हमने हर लम्हे को या कह सकते हैं हमने हर क्षण को साझा किया है, बांटा है। एवरी फूड, हर खाने को। एवरी जॉय, हेयर टुगेदर, और हर खुशी को यहाँ पर एक साथ। देयरफॉर, इसलिए वी शुड डिवाइड द कैश, हमें इस कैश को मतलब कि इस कैश को, नगद को डिवाइड करना चाहिए, बांटना चाहिए ज्वेलरी और ज्वेलरी को। ऑल्सो इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। टू एंजॉय टुगेदर, एक साथ एंजॉय करने के लिए। चलिए आगे देखिए। आई डोंट अग्री विद यू, और दोस्तों अग्री का मतलब सहमत होना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं सो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और अग्री मतलब सहमत होना। तो उसने आगे क्या कहा, आई डोंट अग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई सॉ इट फर्स्ट, और ये सी की सेकेंड फॉर्म, आप इसे नोट कर लीजिए। ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई सॉ इट फर्स्ट मतलब मैंने इसे पहले देखा। एंड सो इट इज़ माइन, इसलिए ये मेरा है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए। रतन कैप्ट द बैग इन हिज पोजीशन, पोजीशन मतलब कब्जा। रतन कैप्ट द बैग इन हिज पोजीशन मतलब रतन ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ है। अराइव का मतलब होता है आगमन होना, आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। मीनवाइल द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म मतलब इस दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट, और ये बोर्ड की सेकंड फॉर्म जिसका मतलब सवार होना। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट मतलब रतन और मोहन उसमें सवार हो गए। वंस दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी चीज़ पर कब्जा करना और किसी चीज़ को घेरना, और सेकंड फॉर्म में ऑक्यूपाइड। वंस दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स मतलब जब वे अपनी सीटों पर बैठ गए। दे वर एट ईज, वो दे वर इट इज़ मतलब वो आराम से थे। एंड बिगेन टॉकिंग टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से बात करने लगे। टाइम वॉज रोलिंग ऑन, और जो समय था वो बीत रहा था। When the night fell, और दोस्तों नाइट फॉल का मतलब होता है रात्रि होना, रात होना, सेकंड फॉर्म नाइट फेल। तो क्या अर्थ हुआ, when the night fell, जब रात हुई। they began feeling sleepy, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इस तरह के वर्ड मीनिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। फील स्लीपी का मतलब होता है नींद आना, मतलब जब आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है, महसूस हो रही है, तो उसे फील स्लीपी कहा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। फील स्लीपी, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हेन द नाइट फेल मतलब कि जब रात हुई। दे बिगेन फीलिंग स्लीपी, उन्हें नींद आने लगी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। द ट्रेन हाल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और दोस्तों हाल्ट का मतलब होता है रुकना। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और ट्रेन कहीं रुकती है तो उस रुकने को हाल्ट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म होती है हाल्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर सम टाइम द ट्रेन हाल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन मतलब कुछ समय के बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। सडनली मतलब अचानक। दे सॉ उन्होंने देखा। सम पुलिसमैन एंटरिंग देयर कंपार्टमेंट, तो क्या मतलब पूरी लाइन का कि थोड़ी देर के बाद, सडनली अचानक। दे सॉ सम पुलिसमैन एंटरिंग देयर कंपार्टमेंट मतलब अचानक उन्होंने कुछ पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को अपने कंपार्टमेंट में घुसते हुए देखा। रतन वॉज फ्राइटेंड टू सी देम, और दोस्तों फ्राइटेंड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। रतन वॉज फ्राइटेंड टू सी देम, रतन उन्हें देखकर भयभीत हो गया, घबरा गया। ही ट्राइड टू पुट हिज सूटकेस बिहाइंड हिज बैक, और पुट मतलब रखना, तो क्या अर्थ हुआ, ही ट्राई टू पुट हिज सूटकेस बिहाइंड हिज बैक मतलब उसने अपने सूटकेस को अपनी पीठ के पीछे रखने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए।
रतन विस्पर्ड इन मोहन्स ईयर। और दोस्तों विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे कानाफूसी करना, फुसफुसाना, और सेकंड फॉर्म विस्पर्ड। और मोहन्स ईयर मतलब मोहन के कानों में। रतन विस्पर्ड इन मोहन्स ईयर मतलब रतन ने मोहन के कान में फुसफुसाया। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। द पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है। दे वुड अरेस्ट अस, वो हमें पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। एंड पुट अस बिहाइंड बार्स, और हमें सलाखों के पीछे डाल देंगे। यू नो, तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन द बैग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। स्टील मतलब चुराना, और आप थर्ड फॉर्म को नोट कर लीजिए, स्टोलन थर्ड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू नो, तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन द बैग, हमने बैग को नहीं चुराया है। मोहन सैड इन ए लो वॉइस, मतलब मोहन ने एक नीचे स्वर में बोला, मतलब धीरे से उसने कहा। वाई डू यू से अस, मतलब आप अस क्यों कहते हो, मतलब आप हम क्यों कहते हो। एंड नॉट मी, मी क्यों नहीं कहते। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व मी, और इन्वॉल्व मतलब शामिल करना। तो उसने आगे क्या कहा? प्लीज़ डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व मी, कृपया मुझे शामिल करने की कोशिश मत करो। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द बैग, मतलब मेरा बैग से कोई भी लेना देना नहीं है। यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात को नहीं सुना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने आपको कहा, टू फाइंड ढूंढने को, आउट द ऑनर, जब मैंने आपको ऑनर को मतलब मालिक को ढूंढने को कहा। एंड हैंड ओवर द बैग टू हिम, और उसके हवाले बैग करने को कहा। फार फ्रॉम हैंडिंग इट ओवर टू द रियल ऑनर, और उसने आगे क्या कहा कि मतलब कि रियल ऑनर को, असली मालिक को हैंड ओवर करने की जो मतलब कि सौंपने की जो बात है वो बहुत दूर की बात है। यू इवन रिफ्यूज टू शेयर इट विद मी, आपने इसे मेरे साथ बांटने से भी इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ करने। तो उसने क्या कहा कि ये तो दूर की बात है कि आपने इसे उसके असली मालिक को देने के बारे में सोचा, मतलब ये तो एक दूर की बात है। यू इवन रिफ्यूज़ टू शेयर विद मी, आपने इसे मुझसे भी साझा करने से, बांटने से इनकार कर दिया। एंड नाउ, और अब, व्हेन यू फील दैट यू आर गोइंग टू लैंड इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, व्हेन यू फील जब आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू लैंड इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, आप एक अनप्लेजेंट मतलब कि एक खराब स्थिति में पड़ने वाले हो, लैंड मतलब पड़ना। यू वॉन्ट टू शेयर द अनप्लेजेंटनेस विद मी, आप इस मतलब कि वॉन्ट टू शेयर दिस अनप्लेजेंट विद मी, मतलब इस एक्सपीरियंस को, इस ये जो परेशानी है उसे मेरे साथ बांटना चाहते हो। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर इन रतन्स फेस, और दोस्तों यहाँ रतन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काके की। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर इन रतन्स फेस, मतलब जो पुलिस थी। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसे इन ना पढ़ें क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंगली इसको ऑन होना चाहिए, तो इसे ऑन ही समझें। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर इन ऑन रतन्स फेस, मतलब पुलिस ने रतन के चेहरे पर जो आतंक की या डर की जो लाइनें थी, रेखाएं थीं, उनको देख लिया। एंड बिकेम सस्पिशियस, और उन्हें शक हो गया। अबाउट हिम, उसे लेके उनको शक हुआ। दे सर्च्ड हिज बिलोंगिंग्स, सर्च मतलब ढूंढना, तलाशी लेना, सेकंड फॉर्म सर्च। दे सर्च्ड हिज बिलोंगिंग्स, उन्होंने उसके सामान की तलाशी ली। एंड फाउंड द बैग, और उन्हें बैग मिल गया। दिस वॉज द बैग, मतलब ये वो बैग था। दे हैड कम सर्चिंग फॉर, जिसे वो ढूंढते हुए आए थे। दे अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसे पकड़ गिरफ्तार किया। एंड सेंट हिम टू जेल, और उसे जेल भेज दिया। चलिए आगे देखिए। Now Ratan was repenting that he should have listened to his friend's advice, और दोस्तों यहाँ जो है शुड का यूज़ किया गया है। शुड का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और यदि ये सलाह पास्ट में हो तो शुड हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ रतन वॉज रिपेंटिंग, रिपेंट का मतलब पछताना। अब जो रतन था वो पछता रहा था कि ही शुड हैव लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, मतलब उसे अपने दोस्त की सलाह को सुनना चाहिए था। चलिए
तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।